your son is very naughty. He is also very talented. I think I can. जब लोग कोई शिकायत करता है, हमसे बात करता है, कोई वार्तालाप करता है, तब जाके हम स्कूल में पहुंचते हैं, तब जाके यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। समस्या सर ये है कि थोड़ा एक तो हमारे पास भवन की कमी है, दूसरा है कि भवन यदि हमारा अधिक होता तो हमारी क्लासें भी क्या होती कि अलग अलग हो जाती, लेकिन थोड़ा सा पानी की भी दिक्कत है। अभी पानी जो है जल नल वालों ने अभी लगाया नहीं, उनको मैंने निवेदन भी किया था, लेटर भी जा रखा है, लेकिन अभी हमें क्योंकि पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है तो हम इधर उधर से जो है पानी का जो है अभी करते हैं, बाकी तो वैसे लाइट भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ सरस्वती शिशु मंदिर मंदार में, और आज हम यहाँ की कुछ बातें करेंगे और कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे और क्या किस स्थिति से स्कूल गुजर रहा है, कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कैसी व्यवस्था है यहाँ पर। उस चीज़ को लेकर आज हम यहाँ के अध्यापक से भी बात करेंगे और यहाँ के जो छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे। लोगों के सवाल होंगे कि यार इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आज आपको लाइव डेमो में देने वाला हूँ। पहले क्लास में हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ बच्चे जरूर कम है। 4 और 5 क्लास के बच्चे इस वाले रूम में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसी के अंदर और देखते हैं किस तरह के यहाँ पे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। आ जाइए। चल, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं 4th और 5 क्लास के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और विधिवत बैठे हुए हैं और अच्छी ड्रेस में भी मुझे लग रहे हैं। चले थोड़ा सा छात्रों से हम पहले बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आरुषिरा। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? संस्कृत में। संस्कृत में। थोड़ा सा बच्चों का टेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये इस तरह ऐसा है, बेसिक जब तक बच्चों का क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चे आगे जाके क्या पढ़ाई करेंगे और क्या कौन सी सिलेबस पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं यहाँ पर। चलिए निकालिए अपनी बुक निकालिए। हिंदी पढ़ना आता है? जी। आपको आता है? जी। इंग्लिश पढ़ना आता है? थोड़ी थोड़ी। आपको आता है इंग्लिश पढ़ना? जी, थोड़ी थोड़ी। प्रयास करते हो? चले बच्चों का टेस्ट तो हम लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं यार गाँव में ना स्कूल में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। चलिए शुरुआत हम इंग्लिश से करते हैं और बच्चों से जानते हैं कि क्या पढ़ भी पाते हैं या नहीं। चले बेटा, क्या नाम है आपका? राधिका राणा। राधिका राणा जी, आपको पढ़ना आता है इंग्लिश? थोड़ा थोड़ा। कौन सी क्लास में आप? 5th क्लास में हो। चलो थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए आप। आ जाइए थोड़ा। Tit for tat, there lived a tailor in a town. He kept a shop in Elephant used to play. The world had that India had explored a nuclear device in Pokhran. और आप कौन क्लास में हो? 5 क्लास में हो। चले बुक निकाले अपनी हिंदी की फटाफट से। सारे इंग्लिश और हिंदी की बुक निकालो। सारे हिंदी निकालो, जो बुक आपके पास निकालो जरा फटाफट से। बच्चों से हम किस लिए किताब पढ़वा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि यार शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है गांव स्तर पे। लेकिन हम वही दिखाने का प्रयास करें कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, लेकिन जब तक आप उस चीज में डलोगे नहीं, जब तक आप अपने बच्चों को नहीं डलाएंगे पढ़ाई के स्तर में, तब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चले बेटा, क्या नाम है आपका? रोहित जी, जरा चलिए इसको पढ़िए आप। फसलों का त्योहार शीर्षक लेख में फसलों से जुड़े उत्सव का जिक्र किया। आप क्या नाम है बेटा आपका? शैलेश। कौन से क्लास में आप? 5th में। 5th क्लास में हो। टीचर अच्छे से पढ़ाते भी हैं नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। कौन टीचर अच्छा पढ़ाते हैं? सारे ही पढ़ाते हैं। सारे पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ना आता है? जी, थोड़ा आता है। 5वीं क्लास में। चले पढ़े, ठीक है बेटा, इसी को पढ़िए। चलिए आ जाइए। किसको साथ? पढ़िए, यहाँ से पढ़िए फटाफट से। किसी अटनांदी से जरहा या कौन से क्लास में आप? 5th में। 5th क्लास में। जी। पढ़िए। ये समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? जी ये बेटा पढ़ाई करते हो घर में? जी। आपकी मम्मी का क्या नाम है? परमीरा देवी। खोला से हो, गाँव से हो, कहाँ से हो? खोला से। अभिभावकों का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों को समझाने में और बच्चों को सिखाने में।
स्कूल में तो बच्चे पढ़ते ही हैं, टीचरों का काम ही पढ़ाना है, लेकिन जब घर आते हैं आपके बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए इस बच्चे को हिंदी तक पढ़नी नहीं आ रही है। ठीक है बेटा। मोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोमगवासम गोपो के मंत्री थे। वे अपने डरना नहीं बेटा, है घबराना नहीं। शाबाश शाबाश। 5 क्लास का बच्चा है और ये वही पढ़ पा रहा है जिसे अभी ने बार बार रिवीजन किया होगा उस चीज को। ये लेसन है राग की रस्सी, तो ये चीज को ये बेहतर पढ़ पा रहा है। लेकिन और अगर कुछ और पढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं तो वो चीजें थोड़ा घबरा भी रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? मीरा। मीरा। घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। कोई डरा तो नहीं रहा आपको? नहीं। चलिए क्या पढ़ना चाहोगे आप? पहले इसका ये पढ़िए, पहले क्या कौन सा लेसन है ये? एक माँ की बेबसी। एक माँ की बेबसी। चलिए पढ़िए जरा आप। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने न कहीं चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और कौन से क्लास में आप? 5th। 5th क्लास में आप? चलिए यहाँ 4th क्लास के बच्चे बैठे। बेटा क्या नाम है आपका? आयुष रावत। आयुष रावत। वेरी गुड। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं। कोई डरा तो नहीं रहा आपको? नहीं। चलिए क्या पढ़ना चाहोगे अभी? पहले तो आप एक कविता सुनाए पहले। जब्बड़ बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे तो आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोत फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुब्बड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कोई कविता सुनाए पहले आप, बिना किताब पढ़े हुए कविता सुनाए। आ जाइए आगे भी आए और इन बच्चों को कविता सुनाइए जरा। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली सीटी भी है, कई तरह के सुंदर के। चलिए दूसरे रूम के अंदर हम चलते हैं और यहाँ पर चल रही क्लास 6th और 7th वाले यहाँ पर बैठे हुए। चले आ जाएंगे जरा। तो बेटा क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पुष्कर सिंह धाम। गौरव। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? अभी क्या पढ़ रहे हो? हिंदी। डरना नहीं, डर तो नहीं लग रहा? किसी ने डराया तो नहीं है, धमकाया तो नहीं है? पढ़ पाओगे? वेरी गुड वेरी गुड। आज तुमने स्पीड से। आज तुमने अपने घर से आते हुए गरीबों की से क्या क्या देखा? चलो ठीक है बेटा बैठ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? कल्पना रावत। कल्पना रावत। कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में। इंग्लिश पढ़ना आता है? इंग्लिश बुक निकालना अपनी। 7th क्लास के बच्चे हैं और 6th और 7th के, और बच्चे जरूर कम है। और यहाँ बैक साइड आप देखोगे यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चलती है। चलिए बेटा आपका क्या नाम है बेटा? सालनी। आपको आता है पढ़ना? चलिए पढ़े जरा फटाफट से। कुछ क्या होता था, हेजिटेशन अधिकतर स्कूलों में बच्चों में हेजिटेशन होती है, इस वजह से भी नहीं पढ़ पा रहे। चलिए बेटा पढ़िए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज कम and make yourself at home. You look hard. Rest for a while, then you can share my food. ठीक है, अब पढ़ पाओगे? पढ़ लोगे? पढ़ लोगे? ठीक है पढ़ो पढ़ो शाबाश। पढ़ो बेटा शाबाश। Welcome sir, he said to the king. 6th क्लास में हो? चलिए थोड़ा सा पढ़ाई करते हो आप? घर में करते हो पढ़ाई? जी। क्या पढ़ाई करते हो घर में? मम्मी पापा का कहना मानते हो? जी आपकी मम्मी तो घर कहना नहीं मानती। क्यों, ऐसा क्यों? मानते हैं। मानते हैं? ठीक है किताब पढ़ना जरा। जी पढ़ना जरा यहाँ से। कोई नहीं पढ़ो आप कोई नहीं। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया। क्या नाम है बेटा? दिव्या। दिव्या। कहाँ से हो आप? खोला दो फन। गाँव। गाँव से। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में आप? 6 में? 6 क्लास में। चलिए पढ़ना जरा थोड़ा। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष को सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा बहुत बड़ी इंग्लिश। स्वामी हरिदास did not
punish him. He went to Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." Tansen was 10 years old when एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये कंप्यूटर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसकी क्लासेस चलती भी है या नहीं है, खाली नाम के रखे, लेकिन इसके बारे में अध्यापक से बात करेंगे और पूछेंगे इसके बारे में क्या क्लासेस चलती भी है, और चलती भी तो किस समय चलती है। चलो बेटा, क्लास कंप्यूटर क्लास चलती है? चलती क्लास चलती है जी। कौन कौन पढ़ाता है आपको कंप्यूटर के बारे में? विवेक सर जी। विवेक सर जी पढ़ाते हैं। चलिए, चलती क्लास चलती है कंप्यूटर की? जी। कितना समय हो गया कंप्यूटर लगाए हुए यहाँ पे? 1 महीना। 1 महीना हो गया? सच में हो गया 1 महीना? जी। 1 महीना हो गया। चले, बच्चे भी करे हुए, लेकिन इसके बारे में और बेहतर जो नॉलेज है, जो वो टीचर से हम बात करेंगे, वो बेहतर बता पाएंगे इसके बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके चैनल को, और आपके चैनल का नाम है पर्वत पैगाम, और बहुत खुशी की बात है। मेरी भी इच्छा थी आपसे मिलने की भी, और कि कौन होंगे क्या होंगे, केवल सुना था, और आपके जो चैनल को मैं उसमें देखता हूँ, जो अपने यूट्यूब में फेसबुक में मैं देखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बच्चों से भी पूछा कि आप कहाँ के होंगे, तो ये हमारी जो बहनें दीदी लोग हैं और भैया लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ के। मैंने कहा अच्छा, एक बार मिलेंगे। तो आज बड़ा आपका स्वागत है सबसे पहले विद्यालय परिवार में। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इतनी गांव स्तर पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और फिर भी क्या लगता है आपको यहाँ पे, क्या इतनी मूलभूत सुविधाएं है यहाँ पर इस स्कूल में या नहीं है? मैं सुविधाओं के बारे में जैसे बोलूं, सब आप लोगों के आशीर्वाद से, ग्राम पंचायत के आशीर्वाद से, और जो हमारे जनप्रतिनिधि है, और हमारी जो मैनेजमेंट होती है, जो प्रबंध समिति होती है, उसमें प्रबंधक होता है, व्यवस्थापक होता है, और अपने जो अध्यक्ष जी होते हैं, इनकी उससे सुविधाएं हमने जो जुटाई है। मैं 2014 में आया वैसे में जुलाई 14 से आप यहाँ पे टोटल बच्चे कितने यहाँ पर? इस समय भाई साहब जो है 70 के आसपास हमारे यहाँ बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम थी। टीचर कितने हैं यहाँ पर? हमारे इस समय 4 टीचर हैं। 8 तक के यहाँ पे क्लास कितने तक चलती है? यहाँ जो है 7 तक क्लास है। 8वीं क्लास अब पहले थी, लेकिन बीच में एडमिशन नहीं हुआ था लॉकडाउन के चक्कर से, इसलिए वो हमारी वो क्लास नहीं है। जिस तरह से कुछ बच्चे पढ़ पा रहे, लेकिन हेजिटेशन, क्या लगता है आपको, बच्चों के बच्चे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे उस हेजिटेशन की वजह से? इसका ऐसा कुछ नहीं है, हेजिटेशन भी नहीं उनमें, लेकिन अचानक जो है नई चीज उनको देखने को मिले, चैनल के सामने खड़े होकर बच्चा थोड़ा इससे हेजिटेशन करता है कि मैं शायद क्या बोलूं क्या ना बोलूं, कैसे पढ़ूं। बाकी यदि आप नॉर्मल ढंग से आप उनको पूछेंगे तो आपको पूरा आंसर देंगे। पर कुछ कमी होती है ग्रामीण क्षेत्र में, थोड़ा एक ही लोगों का ध्यान होता है, स्कूल ही पर डिपेंड होते हैं। लेकिन आप यहाँ से आज बता ही दीजिए कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के ऊपर किस तरह से ध्यान दे भी रहे नहीं दे रहे, क्योंकि आप बेहतर बता पाएंगे जिस तरह से कोई बच्चा आगे आके पढ़ भी पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरफ ढल रही है, आप एक टीचर बेहतर सुझाव दे पाएगा और बेहतर बता पाएंगे बच्चों के बारे में। ऐसे भाई साहब देखिए, क्योंकि एक प्रधानाचार्य के नाते भी मेरा एक कर्तव्य बनता है सबको वॉच करना और अध्यापकों को वॉच करना। लेकिन सबसे पहले जो है बच्चों की जो हेजिटेशन जो दूर होती है, और पढ़ने में जो कहीं पर जो कमजोरी होती है, उसका एक ही कारण होता है, क्योंकि दोहरी वो नहीं चलती है परिपाटी, जैसे मन स्कूल प्लस घर। उसमें ये होता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है ये जरूर ध्यान देना चाहिए। गार्जियन केवल इतना बोलें कि बेटा तुम ये शाम समय हो गया, 7 बज गए 8 बज गए, आप 2 घंटे तक पढ़ाई करो थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी। यदि बच्चा स्वाध्याय करे, और बच्चों को जिस तरह से बच्चे खेल कूद में इधर उधर चले जाते, बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे डालें, या पेरेंट्स हो या चाहे कोई अध्यापक हो? उसके लिए ऐसा टीचर का सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, और उससे दुगना सपोर्ट घर का होता है, क्योंकि थोड़ा उनको ये कि बेहतर ये है कि अपने आप थोड़ा सा, क्योंकि आजकल हो गया टेक्नोलॉजी युग, तो इसलिए भाई साहब जो है टेक्नोलॉजी युग के कारण क्या होता है, बच्चे ज्यादा मोबाइल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। भले टेलीविजन घरों में नहीं है, लेकिन मोबाइल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और माँ जी पिताजी भी मोबाइल पर लगे हुए हैं। मैंने ये बार बार ये निवेदन भी किया, परसों रिपब्लिक डे था उस दिन मैंने निवेदन किया, उसके साइड इफेक्ट क्या है, मैंने कितना उनको एक टाइम टेबल बना दिया जाए घर पर भी। ये बहुत अच्छा सुझाव है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव भी है। टाइम टेबल बनाया जाए, और कि भाई चलो 1 घंटे तुमने मोबाइल देखना है। जिस तरह से आपने यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी बच्चे करे कि हाँ चल रही है यहाँ पे क्लासेस, लेकिन कंप्यूटर आपने लगा रखे हैं, लेकिन
क्या क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? कंप्यूटर लगाने के बाद कितना स्टडी कर पा रहे बच्चे इसमें? अभी तो भाई साहब जो है कम ही समय और काफ़ी टाइम इनको आए हुए होगा। माननीय विधायक श्रीमान विजय सिंह पंवार जी के माध्यम से प्राप्त हुए थे। उससे पहले जो लैब भी है हमारे यहाँ, साइंस लैब, मैंने जो आपको समझो हाई स्कूल इंटर में भी शायद इतना अपरेटस नहीं होंगे जितने यहाँ पर है। और पढ़ाने वाले भी हैं, ऐसे नहीं कि उनके प्रैक्टिकल भी होता है उनका, चार्ट से लेकर के माइक्रोस्कोप है, सब चीज़ है। फिर प्रोजेक्टर है, गेम्स के भी सामान है। गेम्स भी? हाँ जी, क्योंकि बैडमिंटन इस से लेकर- स्कूल में हम इसीलिए आए, हम जरूर इस गांव के हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें रहती हैं। जब लोग कोई शिकायत करता है, हमसे बात करता है, कोई वार्तालाप करता है, तब जाके हम स्कूल में पहुंचते हैं, तब जाके यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो क्लासेस कितना समय हुआ आप यहाँ पे ये चलाते भाई साहब कंप्यूटर क्लासेज तो हाल ही में शुरू हुई, क्योंकि तब तक हमारे पास भवन नहीं था, जगह नहीं थी। अब जो है जब हमने थोड़ा ये बारात घर माननीय प्रधान जी से हमने रिक्वेस्ट करके ये रखा है, तो अब एक कमरे वो देखा आपने, वहाँ क्लास वही है। नहीं, जिस तरह से हमें बच्चे बहुत कम है, ये इसका कारण क्या है? बच्चे बहुत कम है इस स्कूल में, कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण है कि तो एक तो सबसे पहले है कि लोगों के अंदर एक मेंटेलिटी बन गई कि हम पलायन करते हैं। प्लान करते हैं, बहुत सारे ये भी तो सवाल करते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही, उस स्कूल में पढ़ाई तब होता अन्य है, स्कूलों में भेज हाँ, देते हैं। तो ये आए हम तो उनका स्वागत करते हैं। गार्जियन को बोला आप क्लास में आइए, अपने बच्चे को देखिए, आप पूछिए वहाँ जाके। भाई अधिकार है उनका, गार्जियन का भी अधिकार है कि आप क्लास में आओ, कोई भी आ सकता है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो कई बार बोला, मीटिंग में बोला आप आइए। अब एक सुनी सुनाई बातें अलग होती हैं, बिल्कुल है सर। हम कहते हैं क्लास में आइए, उससे क्या होता है कि हमारा भी मनोबल बनेगा, हमें भी कोई सुझाव दे सकते हैं कि सर ऐसे है कि इसमें ये आप इसमें थोड़ा नया चेंज कर दो, क्योंकि नहीं, जिस तरह से अन्य जो अध्यापक है यहाँ पे, उनको कैसे गाइड करती हैं आप ताकि इसके वो लिए- भी कंटिन्यू पढ़ाई के टच में रहिए, हाँ, बच्चों को इसके अच्छे लिए से भाई साहब पढ़ाएं? देखो जैसे हमारे इसकी एक मीटिंग होती है, जैसे सप्ताह में एक दिन हम क्या करते हैं कि जो है कभी कभी क्या करते हैं कि चलो कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम उनकी मीटिंग करते हैं। एक डायरी बनती है, उसकी मीटिंग होती है कि भाई इसमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो बच्चा कमजोर उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज हमारी है। नहीं, ये तो क्लासेस, मैं टीचरों की बात करूँ, टीचरों की हाँ, टीचरों के लिए भी है, टीचरों के लिए है, उनकी हम मीटिंग लेते हैं। मीटिंग जी जी, मीटिंग लेते हैं। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं इसको बीच में इसका समाधान ढूंढा जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से और- स्कूल में पढ़ाई हो।